इतिहास के पन्नों में कई सारे ऐसे चोरों की कहानियां लिखी हुई हैं जिन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा शातिर और चालाक शायद दुनिया का कोई दूसरा चोर नहीं हो सकता। लेकिन इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे अनोखे और पढ़े लिखे चोर के बारे में बताएंगे जिसने चोरी की दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल किया कि उसे पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर अदालत की कुर्सी पर बैठे हुए जज भी इस कदर पहचानने लगे कि जितना शायद वो अपने करीबी लोगों को भी नहीं जानते हों। इस चोर की आला ज़हानत और तेज़ दिमाग को देखकर पुलिस वाले भी मुस्कुरा देते थे, क्योंकि इस चोर ने चोरी में महारत हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता कॉलेज से डिग्री हासिल की, ताकि चोरी के बाद अगर ये पकड़ा जाए तो उन डिग्रियों के ज़रिए कोर्ट और अदालत में ये अपना बचाव कर सके। और इस चोर ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम किया जिसके बारे में दुनिया का कोई दूसरा चोर शायद इस जन्म में सोच भी नहीं सकता। तो आखिर क्या है हिंदुस्तान के सबसे अनोखे और पढ़े लिखे चोर की कहानी, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुनिया में चोर तो बहुत हुए और होते रहेंगे, लेकिन धनीराम मित्तल के धनीराम बनने की कहानी शायद दूसरी सुनने को नहीं मिले। ये कहानी है हरियाणा में पैदा हुए धनीराम मित्तल की। कोई उसे चार्ल्स शुभराज कहता है तो कोई उसे हिंदुस्तान का सबसे शातिर ठग। उसने अपनी कैरियर में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसे सुनकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। धनीराम मित्तल ज्यादातर चोरियां दिन के उजाले में करता था। यह इतना शातिर और चालाक था कि कोर्ट से ही गायब हो जाता था और कभी कभी तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट से ही कार चुरा कर भाग जाता था। 1939 में पैदा हुए धनीराम मित्तल के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था। रोहतक कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जिसके बाद 1964 में उसने नौकरी के लिए जगह जगह इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। अब उसके दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि नौकरी इतनी आसानी से मिलने वाली है नहीं, इसलिए कुछ नया करना चाहिए। फिर उसने नकली कागजात बनाने शुरू कर दिए और सिर्फ नकली कागजात की बुनियाद पर उसने रेलवे में नौकरी लेकर स्टेशन मास्टर बन गया। 6 सालों तक उसने रेलवे में नौकरी की। इस दौरान उसने लोगों के लिए नकली कागजात बनाकर खूब पैसे कमाए, लेकिन रेलवे की नौकरी में भी उसका मन नहीं लगा। उसने सोचा कुछ और करना चाहिए। फिर उसने कारों की चोरी करनी शुरू कर दी। धनीराम मित्तल दिन के उजाले में बड़ी ही आसानी से कारों को चुरा लेता था, लेकिन कारों की चोरी के बाद उसे बेचने में काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि गाड़ियों के कागजात उसके पास होते नहीं थे। जिसके बाद उसने गाड़ियों के फर्जी कागजात तैयार करने शुरू कर दिए। पहले गाड़ियों को चुराता, फिर खुद उसके फर्जी कागजात तैयार कर उसे बेच देता। गाड़ियों की चोरी करते हुए कई बार पकड़े जाने पर वो जेल भी गया। बार बार कोर्ट और अदालत के चक्कर लगाने से वो ऊब गया था। जिसके बाद चोरी पर रिसर्च करने के लिए बाज़ाब्ता उसने कानून की पढ़ाई की, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बना। कानून की पढ़ाई उसने राजस्थान से तो हैंडराइटिंग की पढ़ाई कोलकाता से किया। वकीलों से छुटकारा पाने और अपने केस की खुद पैरवी करने के लिए LLB की पढ़ाई कर वकील बन गया। वकील बनने के बाद ये अपना केस तो खुद देखता ही था, साथ ही ये अपने साथी चोरों को भी कानून से बचने के टिप्स देता था। मगर ये इतना ही पर नहीं रुका, बल्कि उसके बाद उसने ग्राफोलॉजी की पढ़ाई की। ग्राफोलॉजी, जिसमें हैंडराइटिंग के जरिए ये मालूम किया जाता है कि कौन कैसा है। मगर इन सारी डिग्रियों के हासिल करने के दरमियान भी ये चोरी करता रहा। एक बार गिरफ्तार होने के बाद धनीराम मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया। बार बार कोर्ट में पेशी किए जाने की वजह से पुलिस वालों से लेकर जज साहब भी धनीराम मित्तल से ऊब चुके थे। इस बार पेशी के दौरान अदालत में जज साहब ने गुस्से में धनीराम मित्तल से कहा कि तुम फिर से आ गए, अभी निकलो, तुम कोर्ट से अभी के अभी बाहर जाओ। जिसके बाद वो 2 पुलिस वालों के साथ बाहर निकल गया। बाहर जाने के बाद उसने पुलिस वालों के साथ चाय पी और फिर कहा, यार आज जज साहब तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे, देखो किस तरह मुझे कोर्ट से बाहर निकाल दिया। पुलिस वालों ने कहा, बात तो सही है। जिसके बाद धनीराम मित्तल ने पुलिस वालों से कहा कि तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ, और फिर वो कोर्ट से गायब हो गया। फिर जब धनीराम मित्तल को कोर्ट में बुलाया गया तो पुलिस वालों ने कहा कि वो तो चला गया, उसने खुद कहा था कि जज साहब ने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद जज साहब भी उसके तेज दिमाग को देखकर मुस्कुरा दिए कि मैंने उससे कहा क्या और उसने क्या कर दिया। लेकिन इस दरमियान भी वो गाड़ियों की चोरी करता रहा और उसने तकरीबन 1000 से ज़्यादा गाड़ियों की चोरी की। गाड़ियों की चोरी में वो इतना एक्सपर्ट था कि जिस जगह से उसे गाड़ी चोरी करनी होती वहाँ अपनी गाड़ी से पहुँच जाता, अपनी गाड़ी वहीं लगा देता और फिर जिस गाड़ी को चोरी करना होता उसे वहाँ से उठाकर ठिकाने लगा देता, फिर वापस आकर वहाँ से अपनी गाड़ी ले जाता।
उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, बल्कि अपने तेज़ दिमाग के बलबूते सारे कारनामे अंजाम देता। कहते हैं कि गाड़ियों की चोरी में उसने अपने बुढ़ापे का भी बड़ा फ़ायदा उठाया। बुढ़ापे की उम्र में गाड़ी चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता तो कहता कि बेटा धोखे से मैंने अपनी गाड़ी समझकर तुम्हारी गाड़ी खोलने लगा। जिसके बाद लोग कहते कि कोई बात नहीं अंकल जी, उम्र बढ़ने के साथ ये सब हो ही जाता है। शातिर और ज़हीन धनीराम मित्तल के बारे में कहा जाता है कि अदालत के अंदर अपने दलीलों के जरिए पुलिस से लेकर जज साहब के भी वाट लगा देता था। लेकिन इन सबके बावजूद धनीराम मित्तल को हिंदुस्तान का सबसे शातिर और ज़हीन चोर क्यों माना गया, इसके पीछे एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि चोरी के इतिहास में उसने एक ऐसा काम किया कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में किसी चोर ने ऐसा नहीं किया है। कहानी ये है कि धनीराम मित्तल ने एक दिन अखबार में पढ़ा कि झज्जर के अदालत में मौजूद जज साहब पर किसी करप्शन के मामले को लेकर इंक्वायरी चल रही है। इस इंक्वायरी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा बैठाया गया था। जिसके बाद धनीराम मित्तल ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से एक लेटर तैयार किया, जिसमें बाज़ाब्ता झज्जर में मौजूद एडिशनल सिविल जज का नाम भी लिखा। लेटर पर हाई कोर्ट के फर्जी महर लगाने के बाद झज्जर में मौजूद कोर्ट के पते पर भेज दिया। झज्जर कोर्ट में उस लेटर को रिसीव किया गया। जज साहब ने वो लेटर पढ़ा जिसमें लिखा था कि चूंकि करप्शन के मामले में आप पर इंक्वायरी चल रही है, तो जब तक ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती आप 2 महीने की छुट्टी पर रहेंगे। खत पढ़ने के बाद जज साहब 2 महीने की छुट्टी पर चले गए। जज साहब के छुट्टी पर जाते ही धनीराम मित्तल ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से झज्जर कोर्ट में एक और लेटर भेजा, जिस लेटर में उसने लिखा कि जब तक जज साहब छुट्टी पर हैं और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक फलाने तारीख से एक नए जज साहब कोर्ट के काम संभालेंगे। जिसके बाद झज्जर के सिविल कोर्ट में एक नया जज आता है। 40 दिनों तक रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्ट में अदालत की कुर्सी पर बैठता है। कोर्ट में आए मुकदमे की सुनवाई भी करता है। इस दरमियान अलग अलग केस में जेल आए 2470 लोगों को जमानत दे देता है, तो वहीं कुछ लोगों की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज देता है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 40 दिनों तक झज्जर की सिविल कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठने वाला कोई और नहीं बल्कि यही हिंदुस्तान का सबसे शातिर और चालाक चोर धनीराम मित्तल था। अब आप धनीराम मित्तल की काबिलियत और जहानत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस चोर को कटघरे में खड़ा रहना चाहिए था वो जज की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुना रहा था। कहते हैं कि 40 दिनों तक जज की कुर्सी पर बैठने के बाद जो उसने फैसले सुनाए उनमें कुछ हद तक ठीक भी थे। चूंकि उसने LLB की पढ़ाई की थी इसलिए कानून को अच्छी तरह समझता भी था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन लोगों को जो बात परेशान कर रही थी वो ये कि अचानक से जज साहब इतने मेहरबान कैसे हो गए कि धड़ल्ले से लोगों को जमानत दे रहे हैं। इस जमानत देने के पीछे भी एक वजह थी कि धनीराम खुद एक मुजरिम था, इसलिए दूसरे मुजरिमों के लिए कहीं न कहीं उसके दिल में हमदर्दी थी। धनीराम मित्तल को जब लगा कि लोगों को उस पर शक होने लगा है तो 40 दिनों के बाद अचानक वो कोर्ट से गायब हो गया। जिसके बाद जांच पड़ताल हुई कि अचानक जज साहब कहां गायब हो गए। झज्जर सिविल कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से संपर्क किया। तब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना बयान दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं कि पहले जज साहब को छुट्टी पर भेजकर नए जज साहब को भेजा गया हो। जिसके बाद झज्जर सिविल कोर्ट ने वो सारे पेपर्स दिखाए। तब पता चला कि ये सारे के सारे पेपर फर्जी और नकली हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आया उससे पहले ही धनीराम मित्तल झज्जर छोड़ चुका था। जब बाद में धनीराम मित्तल अरेस्ट हुआ तब उसने बताया कि जज बनने का आइडिया अखबार में खबर पढ़ने के बाद आया, और हाँ, मैंने उन्हीं लोगों को जमानत दी जिनके जुर्म छोटे मोटे थे। हो सकता है उनको 6 महीने साल भर के बाद जमानत मिलती, मगर मैंने उसे दे दी। लेकिन मैंने किसी कातिल या रेपिस्ट को जमानत नहीं दी थी। जिसके बाद 2470 लोगों को जो खुशी खुशी जमानत पर जेल से रिहा किए गए थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर दोबारा वापस लाया गया और उन्हें बताया गया कि जिस जज साहब ने उन्हें जमानत दी थी वो कोई जज या कानून का मुहाफिज नहीं बल्कि एक चोर था। इस फर्जी तरीके से जज की कुर्सी पर बैठने के बाद धनीराम मित्तल इतना मशहूर हो गया कि छोटे मोटे चोर और अपराधी इस कहानी को सुनने के बाद उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते। यहाँ तक कि अब धनीराम मित्तल जिस जेल में भी जाता था तो छोटे मोटे अपराधी जानबूझकर कोई अपराध करता ताकि पुलिस उन्हें भी जेल में डाल दे और कुछ दिनों के लिए धनीराम मित्तल की शागिर्दी में रहकर चोरी के कुछ गुण सीख सके। कहते हैं कि धनीराम मित्तल अपनी पूरी जिंदगी में 94 बार गिरफ्तार हुआ, जो हिंदुस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इतिहास में आज तक कोई भी अपराधी शायद इतनी बार गिरफ्तार नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी हिंदुस्तान के सबसे शातिर और चालाक चोर धनीराम मित्तल की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।